क्या हाल है चेला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में। ए चेला अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और पूर्णांक संख्या भी हो गया था चेला। आज हम लोग अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना चेला, अधिक प्यार देने से बेटा बिगड़ जाता है और भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़ जाता है और धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, में मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q दो पूर्णांक संख्या होगा लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब बट्टा में जीरो नहीं होगा, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये जितने भी एग्जाम्पल है चला, सारे अपरिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल है। किसी भी संख्या के बट्टा में जीरो आ जाने से उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है चला, तो न परिमेय होगा न अपरिमेय होगा। ऊपर में जीरो होगा तो चल सकता है लेकिन नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल बनाइएगा ना तो पूरा पूरा नहीं बनेगा। ये दशमलव के बाद कुछ डॉट 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 लगल रहेगा चला। और √3 भी अपरिमेय संख्या है, √3/2 भी अपरिमेय संख्या है चला। माइनस में √5/3 भी अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है, 0/√3 भी अपरिमेय संख्या होगा चला। ऊपर में जीरो हो सकता है लेकिन नीचे में जीरो होगा तो फिर दूसरा बात हो जाएगा, उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा चला। यहां ध्यान दीजिएगा चला, कुछ नोट है चला, नोट को दिमाग में सेट कर लीजिए चला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है चला, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है ना, आसान तो होता है और अनावृत्ति होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग होता है चला। जैसे √2 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है चला, तो 1.4142135 डॉट 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 होता है चला। उसी तरह √3 का जब वर्गमूल बनाइएगा चला तो उसका वैल्यू आएगा 1.73205008 डॉट 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 चला। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है चला, क्योंकि इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू 3.141592 डॉट 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 होता है चला, क्योंकि ये दशमलव के नियत स्थान तक नहीं है और दशमलव के बाद कुछ आ रहा है तो सभी अपरिमेय संख्या ही होगा चला। सभी अनावृत्ति संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है चला। जितने भी अनावृत्ति संख्या है जो दशमलव के बाद कुछ आ रहा है और डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सभी अपरिमेय संख्या कहलाता है। अशांत और अनावृत्ति संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है चला। ये जितने भी है ये सभी अशांत और अनावृत्ति संख्या है, ये सभी अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा चला। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना बन सके वह संख्या जो है अपरिमेय संख्या कहलाता है चला। जैसे √2 का वर्गमूल बनाइएगा तो पूरा पूरा नहीं बनेगा, √3 का भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं बनेगा, दशमलव के बाद भी कुछ आते रहेगा, डॉट डॉट लगा रहेगा। √4 एक परिमेय संख्या हो जाएगा चला, क्योंकि √4 का वर्गमूल जब बनाइएगा चला, √4 को, तो इसका वर्गमूल जब तोड़िएगा इसका प्राइम फैक्टर के रूप में तो ये जोड़ा लग जाएगा तो रूट से बाहर निकलेगा और रूट हट जाएगा। इक्के को बन के निकलता है और रूट हट जाता है तो ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, √5, √6, √7, √8 ये सभी अपरिमेय संख्या होता है चला। आगे √9 एक परिमेय संख्या हो जाता है चला। जानते हैं कैसे? क्योंकि √9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं और जब जोड़ा लग जाता है रूट के अंदर में तो बाहर में एगो बन के निकल जाता है, रूट गायब हो जाता है तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो ये परिमेय हो जाएगा चला। किसी को कोई डाउट है क्या चला? यहां तक समझने में डाउट नहीं है चला। तो √3/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा और √9/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा चला। जानते हैं √9 ऊपर में है, नीचे में √2 है, तो ऊपर में तो इसका वर्गमूल बनेगा तो 3 आ जाएगा, लेकिन नीचे में तो √2 रह जाएगा, तो यहां से अपरिमेय संख्या हो जाता है चला। किसी का कोई डाउट है क्या चला? यहां तक समझने में डाउट नहीं है तो आगे देखा करेंगे। अपरिमेय संख्या का योग यानी जोड़ अपरिमेय संख्या ही होता है चला। एगो अपरिमेय संख्या और एगो परिमेय संख्या को जोड़िएगा ना चला तो जो वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट आएगा हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। चाहे 2 अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो उसका जो रिजल्ट वैल्यू आएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है चला। इसका वैल्यू जो होता है 3.14159 डॉट 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 होता
होता है चला। अपरिमेय संख्या का घटाव यानी कि व्यकलन अपरिमेय संख्या ही होता है चला, यदि सेम वही संख्या को उसमें से नहीं घटाया जाए तो। एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या, एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या को जब घटाइएगा चला तो उसका जो रिजल्ट आएगा अपरिमेय ही होता है, या दो गो अपरिमेय संख्या को घटाइएगा तो उसका जो रिजल्ट आता है वो अपरिमेय ही होता है। लेकिन अगर दोनों संख्या बस सेम नहीं रहेगा तब, अगर दोनों संख्या बस सेम रहेगा, दोनों अपरिमेय सेम रहेगा तो परिमेय हो जाएगा, उसका जो वैल्यू आएगा घट के 0 आ जाएगा, और 0 भी एक परिमेय संख्या हो जाता है क्योंकि उसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है। अपरिमेय संख्या का गुना और भाग करने से चला कभी परिमेय आएगा और कभी अपरिमेय आएगा। जैसे देखिए चला यहाँ पे ये दोनों अपरिमेय संख्या है, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा √9, और √9 का वर्गमूल बन जाता है चला तो ये 3 आ जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर √3 और √2 ये दोनों अपरिमेय है, आपस में गुना होगा तो √6, और √6 का जब तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में तो इसका वर्गमूल पूरा नहीं बनेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। उसी तरह से अगर √3 में अगर √3 से भागा देंगे चला, दो गो अपरिमेय संख्या है सेम चीज है तो भागा देंगे तो कट के 1 आ जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अगर यहां ध्यान दीजिएगा चला, अगर √3 में भागा देंगे √2 से, चाहे 2 में भागा देंगे √3 से तो ये अपरिमेय हो जाएगा चला। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में चला? डाउट नहीं है तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।